बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि आप फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार किस तरह जो है वो बढ़ा सकते हैं या उसको ज़्यादा कर सकते हैं। नाज़रीन, चूँकि आप लोगों को मालूम है कि गंदम की इस वक्त बुवाई का सीज़न शुरू होने वाला है, और ये गंदम एक ऐसी फसल है पाकिस्तान के लिए जो हमारे मुल्क की मोर देन 90% जो आबादी है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से नाज़रीन 7वें नंबर पर है जो इसको गंदम को काश्त करता है, जबकि इसकी जो अगर पैदावार की बात की जाए तो ये दुनिया में 8वें नंबर पर है इसकी पैदावार के लिए। अगर देखा जाए तो नाज़रीन कि फ़ी एकड़ जो पैदावार है इसकी गंदम की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो हमारा अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो डेवलप्ड फार्मर है, जो फुल मैकेनाइजेशन पे काम कर रहा है, वो तो इसकी पैदावार फ़ी एकड़ 60 से 50, 60, 70 मन तक ले रहा है। लेकिन जो हमारी औसत पैदावार है वो तकरीबन 25 से 30, 35 मन, इससे ज़्यादा नहीं है। और उसकी वजह क्या है? वो यही है कि जो हमारा किसान है, जो अंडर डेवलप्ड किसान है, जो डेवलपिंग है, वो वसाइल तो उतने ही, वो ख़र्चा उतना ही कर लेता है फसल पे, लेकिन क्या है कि वो मिसयूज़ करता है चीज़ों का। उसको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ किस वक्त और कैसे इस्तेमाल करनी है। इन शॉर्ट ये कि वो जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करता या ज़रूरी माहिरीन के मशवरे पे अमल नहीं करता। बस वो अपने वो उस तजर्बे की बेस पे, नो डाउट उनका तजुर्बा है, लेकिन उस बेस पे वो काम करता है, तो उसकी जो पैदावार है वो एज सच नहीं आती जिस तरह का हमारा डेवलप्ड फार्मर ले रहा है। तो हम नाज़रीन जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली यही है कि हम किस तरह इसको महदूद वसाइल में किस तरह हम इसकी जो प्रोडक्शन है, जो इसकी पैदावार है, वो 50 से 60 से 70 मन फ़ी एकड़ ले सकते हैं। तो नाज़रीन हम शुरू करेंगे सबसे पहले जो इसकी गंदम के लिए जो ज़मीन की तैयारी है उससे। गंदम की काश्त के लिए हमें ज़्यादातर तो हमारे पाकिस्तान में तो ये तकरीबन तमाम इलाकों में ही काश्त की जा रही है और हर सूबे में काश्त की जाती है। अगर हम बात करें ज़मीन की तैयारी की, तो इसकी ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें ज़मीन में एक गहरा हल चलाना होता है, जिसको हम अपनी ज़बान में चीज़ल प्लो कहते हैं या त्रिफाली कह लें आप। उसको एक दफ़ा ज़मीन में ज़रूर चलाएं ताकि एक दफ़ा जो है ना वो उसको गहरा हल मिल जाए, उसमें जो जड़ी बूटियां हैं जो इस तरह वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तलफ़ हो जाएं। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनके अंडे भी तलफ़ हो जाएं। और उसके बाद जब आपने चीज़ल प्लो या त्रिफाली एक दफ़ा चला लेते हैं, उसके बाद फिर जब बुआई का टाइम आता है उससे पहले एक दफ़ा आपने इस ज़मीन को आम या सादा हल देकर ज़मीन को हमवार कर लेना है। और जब काश्त करनी है तो कोशिश करें कि बज़रिया ड्रिल ही की जाए, ठीक है। और अगर बिल्कुल आपके पास ये ड्रिल मौजूद नहीं है तो आप फिर बज़रिया छट्टा भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि गंदम की जो काश्त है वो बज़रिया ड्रिल ही करें। अब आगे बात करेंगे नाज़रीन वक्त काश्त की, यानी कि गंदम के काश्त। वैसे तो जो गंदम की काश्त का बेहतरीन वक्त जिसे कहते हैं ना एक पीक पीरियड जिसमें हमें इसकी सोइंग कर देनी चाहिए, वो नाज़रीन 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक है। अगर हम इन दिनों में इसकी काश्त कर लेंगे तो फिर हम श्योर हैं कि हम अगर उसको सही तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं तो इसकी जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो हम 50 से ऊपर 70 या 60 मन हम ले सकते हैं। लेकिन चूँकि हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे होते हैं, हमें साथ में धान और इस तरह की फसल भी काश्त की होती हैं, तो अमूमन हम डिले कर लेते हैं। और हमारे पाकिस्तान में तो ये है कि 15 दिसंबर से भी बाद तक भी इसकी काश्त होती रहती है, लेकिन वो क्या है कि फिर हमारी पैदावार इसी वजह से ही कम आती है। तो जो इसकी काश्त का बेहतरीन वक्त है नाज़रीन वो यही है कि आप कोशिश करें कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक काश्त कर लें। और अगर आपने 15 नवंबर के बाद काश्त करनी है तो फिर हमें इसका जो है वो बीज या सीड रेट जिसको कहते हैं शरह बीज, वो हमें बढ़ानी होगी। मसलन अगर हम 1 से 15 नवंबर तक काश्त कर रहे हैं तो फिर फ़ी एकड़ जो शरह बीज है वो हमें 50 किलोग्राम यूज़ करनी है। लेकिन
अगर हम 20 नवंबर के बाद काश्त करते हैं तो फिर ये शरह बीज 55 किलोग्राम फ़ी एकड़ हो जाएगी। और अगर आप इसकी काश्त दिसंबर में ले जाते हैं, यानी आप एंड ऑफ दिसंबर या 15 दिसंबर या इस दौरान कर रहे हैं, तो फिर हमें 60 किलोग्राम तक शरह बीज रखनी है फ़ी एकड़। ये तो नाज़रीन हो गया ज़मीन की तैयारी और इसका जो शरह बीज है वो। लेकिन एक जो बहुत हमारा जो किसान है वो इसकी तरफ ज़रा तवज्जो नहीं देता, उसको ऐसा ही सीड को सो कर देता है, जिसकी वजह से फसल है उस पर बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो करना यह है कि बीज को बुआई से पहले आपने जहर आलूद जो है ना वो दवाई लाजमी लगानी है, ताकि जो हमारी सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हमारे ज़मीन से या बीज की जर्मिनेशन पे मौजूद होती हैं, वो कम अज़ कम हम उससे बच सकें। 2 ग्राम टॉप्सन एम फ़ी 1 किलोग्राम बीज, ये तकरीबन 50 किलोग्राम बीज के लिए हमारे पास 100 ग्राम हो जाएगा टॉप्सन एम का ट्रीटमेंट। ये हो गई सीड ट्रीटमेंट। शरह बीज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करेंगे इसकी कीमियाई खादों की या फर्टिलाइज़र जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसकी। नाज़रीन, जो ज़रूरी माहिरीन रिकमेंड करते हैं वो बेसिकली 1 बोरी DAP रिकमेंड करते हैं, 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी जो है वो पोटाशियम सल्फेट रिकमेंड की जाती है। अब हमारा आपको जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें होता क्या है कि हमारा किसान बस उसने जाना है मार्केट में, वहाँ से 2 बोरी या 1 बोरी ले आनी है यूरिया की, और उसने समझना है कि जी मैंने बहुत कुछ कर लिया है, और नतीजा यही निकलना है कि फिर पैदावार कम आनी है और उसने एट द एंड रोना है कि जी मेरी फसल मैंने ख़र्चा भी किया और नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। हमें नाइट्रोजनस खादों के साथ साथ फास्फोरस और पोटासिक खादें भी देनी हैं, और वो नाइट्रोजन से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट। जो पोटाशियम सल्फेट और जो DAP है वो हमने जब सोइंग करनी है, बवाई के वक्त, वो हमने सॉइल में ऐड कर देनी है। हाँ, और यूरिया जो है वो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, वो एट द टाइम आप सोइंग आप ना भी करें तो उसका कोई इशू नहीं होता, बल्कि वो रिकमेंड ही ये किया जाता है कि आप यूरिया को 3 स्प्लिट्स में इस्तेमाल करें। मतलब कि आप सोइंग टाइम पे ना उसको डालें, आप पहले पानी के साथ उसको आधी डाल दें, फिर उसको दूसरे पानी के साथ कुछ डाल दें, कुछ तीसरे पानी के साथ डाल दें। यानी अब इसका जो मैं अगर ख़ुलासा निकालूं तो ये है कि फास्फोरस और पोटेशियम खादें जो हैं वो आपने सोइंग टाइम पे यूज़ करनी है, और अगर पॉसिबल है तो कुछ मतलब 30% आप नाइट्रोजनस खाद भी दे दें, नहीं तो कोई मसला नहीं। नाइट्रोजन की खादें आप उसको 3 स्प्लिट्स में देंगे, पहले, दूसरे और तीसरे पानी के साथ। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा मसला हमारी इस गंदम फसल में है वो है जड़ी बूटियों और उनका तदारुक। नाज़रीन, जो औसत जो नुकसान होता है गंदम की फसल को जड़ी बूटियों की वजह से, वो तकरीबन 30 से लेकर 45% तक हमें इसकी पैदावार में कमी सामने आई है, सिर्फ़ इन जड़ी बूटियों की वजह से। तो इनका बर वक्त तदारुक जड़ी बूटियों का ज़मीन से इनको निकालना और इन पर स्प्रे करना ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हम ज़मीन से फसल की अच्छी पैदावार लें। पहले 30 दिन के अंदर, यानी जर्मिनेशन हो गई है, फसल आपकी उग गई है, उसके अंदर पहले 30 दिन के अंदर हमें कोशिश करनी है कि जो हमारे ज़रूरी माहिरीन हैं उनके मशवरे के मुताबिक हमने जो वो हमें स्प्रे रिकमेंड किया जाता है जड़ी बूटियों के लिए, वो हम हर सूरत हमने करा लें, ताकि अब ये स्प्रे बाद में भी हो सकता है, लेकिन आप जितना डिले करेंगे फिर उतना मुश्किल हो जाएगा जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि पहले जो 30 माह हैं पहले 30 दिन हैं जर्मिनेशन के, आपने जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है और ज़रूरी माहिरीन के मशवरे के मुताबिक उस पर स्प्रे करा देना है। तो ये नाज़रीन थी जो हमारी गंदम है उसकी जो पैदावारी टेक्नोलॉजी है। इसमें अब इसकी बीमारियां जो है ना, गंदम की जो रस्ट है या कंगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, बीमारियों के बारे में एक चीज़ रह गई है, वो इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।